गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं अब किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाऊंगी। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed. अब चाय बनने के साथ साथ मैंने आटा भी निकाल दिया था और फिर मैं पानी लेने के लिए मैंने लोटा भी निकाला और लोटे में मैंने इसके बाद पानी भरा और फिर मैंने जो पानी था पानी निकाल कर मैंने साइड में रख दिया था, क्योंकि उसके बाद मुझे लेट भी हो रहा था और फिर मैं अब चाय देखने लग गई, लेकिन अभी तक चाय में कोई उबाल नहीं आया था और मैं इसे अभी थोड़ी-सी पत्ती डालकर उबालती हूँ, क्योंकि सुबह पापा पीते हैं लाइम टी और मैंने यहाँ पर नींबू काटा और नींबू काटने के बाद मैंने इसको खूब सारा निचोड़ा और इतनी ताकत लग रही थी इसको निचोड़ने में कि मेरे जॉस भी टाइट हो रहे थे। और फिर जब जो उसका जो रिमेनिंग एक्सट्रैक्ट था वो मैंने सारा निकाल कर डस्टबिन में फेंक दिया था और डस्टबिन में फेंकने के बाद जो हमारी जो छन्नी थी मैंने उसे अच्छे से साफ़ करके रख दिया था, क्योंकि ना मेरे पापा कहते हैं कि उसे जैसे ही उसको नींबू को निचोड़ देते हैं उसके बाद हम लोग जो उसका एक्सट्रैक्ट होता है उसे फेंकने के बाद धो लेते हैं। और उसके बाद मैंने जो मेरी चाय थी वो भी उबल गई थी और उबलने के बाद मैंने अच्छे से वो पापा के मग में डाल दी थी। अब उसको मैंने घुमाया, 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 नहीं अभी नहीं घुमाया, अभी तो जो मेरा जो अदरक उसमें छना हुआ था वो मैंने चाय में वापस डाल दिया था और फिर उसके बाद मैंने एक प्लेट निकाली। प्लेट निकालने के बाद जो छन्नी थी मैंने उसको रख दिया था और फिर उसके बाद जो चीनी थी ना वो बहुत देर से घुलती है, इसलिए मैं उसे काफ़ी देर से घुमा रही थी, घुमा रही थी, घुमा रही थी, क्योंकि मुझे पता था पापा को ना आज बिल्कुल चाय बनाने का मन नहीं था। उन्होंने मुझसे बोला था कि मुझे चाय बना कर दे दे, तो मैंने सोचा था कि अच्छा टेस्ट आए तो मैं घुमा रही थी कि अच्छे से घुल जाए। फिर उसके बाद मेरी मम्मी पीती है मिश्री वाली चाय। हमारे वहाँ ना सबका टेस्ट अलग-अलग है। कोई मिश्री वाली चाय पीता है और कोई नींबू वाली चाय पीता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि सुबह-सुबह नींबू वाली चाय ही पीजिएगा, क्योंकि वो ना हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और मैं मिश्री ढूँढ रही थी, मिश्री मुझे मिली और फिर मैं मम्मी को चाय देने चले गई थी और फिर मैं उसके बाद वापस आई और फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, उसके बाद मैंने अपना पानी पकड़ा और आटे को सब जगह से धीरे-धीरे जो पाउडर आटा होता है ना सारा इकट्ठा कर रही थी। यार आटा गूँथना भी बहुत टफ़ होता है, लेकिन ना मुझे अब आदत हो गई है। सुबह-सुबह मुझे रोज़ आटा गूँथना पड़ता है और फिर उसके बाद मैंने सब जगह से ना आटा इकट्ठा करते-करते मैंने आटा गूँथने लगी थी और ना जब मुझे लास्ट में जब सारा आटा गूँथ जाता है ना तो मुझे ना बहुत खुशी होती है। अभी देखना जब मेरा आटा गूँथ जाता है तो हल्की-सी मेरे फ़ेस पे स्माइल भी आएगी और ना मुझे याद आ रहा था कि मुझे सच में बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि ना सुबह का टाइम ही ऐसा होता है यार, इतना काम करना पड़ता है। और फिर मैंने फाइनल ना आप लोगों को वीडियो दिखाई और मैंने सारा आटा गूँथ के और फिर अब देखना मेरे फेस पे स्माइल आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, लाइट तो थी नहीं तो मुझे पीना था गर्म पानी, तो मैंने एक बर्तन लिया और अब मैं इस पे पानी गर्म करूँगी। अब मैं बनाऊँगी अपने ब्रेकफास्ट के लिए दाल, तो उसके लिए पहले प्याज काट के रख लेती हूँ।
अब मैंने प्याज को 2 टुकड़ों में काट दिया और जो उसके जो छिक्कल होते हैं वो मैंने पील कर दिए। और ना लोग पता है क्या करते हैं, मतलब आप लोग तो करते हैं या नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, बट मेरे घर में क्या करते हैं ना, पील करके यार साइड में ही रख देते हैं। लेकिन पता है क्या करना, आप लोग जैसे ही आपका प्याज वगैरह कटिंग चॉपिंग जो भी करना होता है वो सब करते हैं ना, उसके बाद आप लोग क्या करना, अरे पता है मेरा क्या हुआ था ना मुझे बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे। और प्याज कितना अच्छा होता है यार, पता है अपना तो कट जाता है और मिर्च को नहीं कटने देता। तो लास्ट तक मेरे आँख में आंसू आ गए। और अब मैं काटती हूँ टमाटर। टमाटर को मैंने 2 पीस किए और पीस करके छोटे 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 टुकड़ों में काट दिया। हूँ ना मैं कितनी अच्छी। और हाँ, फिर मैं क्या बोल रही थी कि जैसे ही आपका ये सब हो जाता है तो जो वेस्ट होता है ना उसको प्लीज़ प्लीज़ डस्टबिन में फेंक दिया कीजिए, ठीक है? तो अब मैंने मेरा टमाटर कट चुका है और मैंने प्लेट में डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, हाँ, मैंने ना जो वेस्ट है वो पकड़ा और मैंने उसे फेंक दिया डस्टबिन में, क्योंकि मेरे घर में ना इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? डस्टबिन के अंदर फेंक दिया। और फिर हमारी उसके दाल के बाद लिए मैंने कटिंग एंड चॉपिंग हो चुकी है। ये गैस टमाटर है, जलाई ये और फिर अब मैं क्या प्याज है करूँगी, और दाल को इस बोल पे मैंने दाल भिगो कर रखी थी। तो अब हम बनाते हैं अपनी दाल। मैंने कुकर को रखा गैस पर और गैस थोड़ा-सा हाई फ्लेम पे करी, क्योंकि कुकर सूखा हुआ नहीं था। उसको मैंने सुखाया, उसके बाद डाला मैंने उस पर ऑयल के बाद मैंने थोड़ा-सा उस पर डाला ज़ीरा, क्योंकि ज़ीरा अच्छा फ्लेवर देता है दाल को। यार मैं सुबह-सुबह ना मोस्टली दाल ही खाती हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ मैं कुछ अच्छा ऐसे पराठे वगैरह नहीं खाती हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग के व्लॉग्स आपको सुबह का अपना रूटीन दिखा रखा है, बट मैं बाद में नहीं दिखाऊँगी क्योंकि थोड़ा-सा मेरा सुबह का रूटीन बोरिंग होता है। और फिर उसके बाद मैंने शायद फिर से प्याज डाला। प्याज मैंने शायद पहले डाल दिया था। अच्छा हाँ, उसके बाद मैंने उसकी जो मेरी कटी हुई मिर्च थी मैंने वो डाल दी। और फिर अब मैं थोड़ी देर तक खड़ी रही क्योंकि वो थोड़ा-सा फ्राई हो रहा था। और जब तक वो पिंक नहीं होता है या फिर थोड़ा-सा ब्राउनिश कलर नहीं आ जाता तब तक मैं नहीं उस पर टमाटर ऐड करती हूँ। और मैंने थोड़ा-सा फिर से गैस उसकी जो फ्लेम थी मैंने हाई कर दी थी और फिर थोड़ा-सा मैंने उसे करछी से घुमाया और मैं वेट कर रही थी कि वो जल्दी से ब्राउन हो जाए। और ब्राउन होने के बाद मैंने उस पर फिर से प्याज ऐड किया और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा-सा चलाया और फिर टमाटर ऐड किया। टमाटर ऐड करने के बाद मसाले ऐड करे और मसालों में मैं शायद नमक और हल्दी और धनिया डालती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च मैंने पहले से ऐड कर दी और इसलिए मैं लाल मिर्च नहीं डालती हूँ। तो मैंने अभी फिर से घुमा दिया है और घुमाते-घुमाते उसको ना थोड़ा-सा उसका, हाँ, अब पक भी चुका है क्योंकि उसमें से ना थोड़ा-सा ऑयल रिलीज़ होने लगा है। अब मैंने उस पर दाल ऐड कर दी है और दाल को थोड़ा-सा उसमें मिक्स कर लेती हूँ मसालों में। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा-सा उस पे ऐड करूँगी पानी और मेरे लिए दाल बन जाएगी। और ये दाल सिर्फ़ मेरे लिए बनती है, बाकी लोग और दूसरी चीज़ खाते हैं। तो मैंने अब पानी ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर बारिश रुकी है तो अब हम चलते हैं घूमने।
वाटरफॉल। तो हमारे वहाँ पे जब बारिश होती है तो छोटे छोटे वाटरफॉल आ जाते हैं, मतलब एक बिग होता है ये। और जैसे ज़्यादा बारिश हो गई तो ऐसे हमारे वहाँ पे वाटरफॉल आने लगता है। पापा जी इस पानी को पी भी सकते हैं? नहीं, अभी तो इसके जुकाम लग सकता है। चलिए ठीक है, आगे भी ऐसी बहुत सारी सुंदर जगह होंगी तो मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ। अब पापा और मैं चल पड़े हैं आगे के कुछ अनडिस्कवर्ड वाटरफॉल ढूंढने। हम आ तो गए हैं लेकिन रोड बहुत ख़राब है। सीरियसली हम यहाँ पर हम लोकल्स हैं तो हम आ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो टूरिस्ट आता है उसको बहुत ध्यान से आना चाहिए क्योंकि रेनी सीज़न टूरिस्ट के लिए बहुत ख़राब होता है, क्योंकि रोड्स पर मलबा गिरता है और हम लोगों को आदत होती है, लेकिन जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं उन लोगों को आदत नहीं होती है और इस चीज़ के हैबिचुअल भी नहीं होते हैं। तो प्लीज़ देखकर और न्यूज़ में पता करके आए कि उत्तराखंड की हालत कैसी है। मैं एक और वाटरफॉल ढूंढ पाती हूँ कि नहीं। आपको क्या लगता है अभी हमें वाटरफॉल मिलेगा? जल्दी ही वाटरफॉल मिलने वाला है। अच्छा, तो पापा का एक्सपीरियंस बताता है कि एक और वाटरफॉल मिलने वाला है। वो शायद नेचुरल वाटरफॉल है और वो सीजनल नहीं है और वो हर सीज़न में आता है, ठीक है, वो पेरिनियल वाटरफॉल है। तो क्या पता हम आगे जाकर इस वाटरफॉल को बहुत अच्छे से हम लोग इसे देख पाएँ। तो चलते हैं आगे और एंजॉय करते हैं इस व्यू को। मतलब एकदम तेज़ बारिश आ गई है, मुझे लगता है इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करना होगा। नहीं, ख़त्म तो नहीं, लेकिन बारिश आ गई है, उसके बाद का जो मैं ब्लॉग शायद आप लोगों को दिखा पाऊँगी। और लेकिन हम आगे तो जाते जा रहे हैं। आई होप वाटरफॉल दिख जाए, लेकिन हाँ, दिख चुका है। हम जितना आगे आते जा रहे हैं उतना बड़ा वाटरफॉल दिख रहा है। थोड़ा सा आगे यहाँ पर कुछ फूड कॉर्नर भी है, लेकिन हम अभी यहाँ पर रुकेंगे नहीं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है और हम लोगों को पहुँचना है घर। तो हम अब चलते हैं और हम पापा अपनी स्कूटी मोड़ते हैं। हम इस खूबसूरत वाटरफॉल से विदा लेते हैं और चलते हैं अब धीरे धीरे अपने घर की तरफ। गाइस, अब हम अपने घर पहुंच चुके हैं और बारिश होने की वजह से हम भीग भी गए और मैं आपको आगे का
व्लॉग भी नहीं दिखा पाई। और अभी हमने 2 अनडिस्कवर्ड वाटरफॉल देखे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा इसका सब्सक्रिप्शन बढ़े तो मैं आप लोगों को और आगे का व्लॉग दिखा पाऊँगी। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।